Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 43, Science Class 8. बल तथा दाब। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या उसके आकार को बदल सकता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहा जाता है। बल की परिमाण का मतलब है किसी वस्तु को कितना बल लगाया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं बल की दिशा, अगर इस दिशा में इसको धकेला गया तो ये डायरेक्शन इसकी बताई जाती है कि इस डायरेक्शन में धकेला गया, तो ये इसके विपरीत डायरेक्शन है। परिमाण होता है उसका मतलब किस दिशा में उसको धकेला गया और कितने परिमाण में उसको धकेला गया। किसी वस्तु का बल, उस पर कितना बल लगा, तो वो होता है उसका परिमाण। तो परिमाण और दिशा ये दोनों चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा मापी जाती है। बल की इकाई न्यूटन होती है, जिसे एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। एक दिशा में यदि बल लगाएं तो वो जुड़ जाएंगे, और विपरीत दिशा में यदि बल लगाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे। यदि किसी वस्तु के पर दो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इस पर लगने वाले बल कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होते हैं। ये देख सकते हैं चित्र के अंदर। यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हों तो कुल बल शून्य होता है। तो जैसे रस्साकसी के खेल में आपने देखा होगा। रिक्त स्थान भरिए धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। बल किसी वस्तु की दिशा को या गति को बदल सकता है। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बल की इकाई न्यूटन है। यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल जो है वो 8 न्यूटन होगा। और यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल किसी विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल जो होगा वो घट जाएगा और 2 न्यूटन होगा। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब